ये खबर आपके लिए है जरूरी। हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल डीजल नहीं मिलने वाला है। पेट्रोल पंप डीलर भी अब एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहने वाले हैं। आखिर कितनी वजह से 15 नवंबर को हरियाणा में पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से आज अम्बाला शहर के किंगफिशर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 15 नवंबर को एक दिवसीय हड़ताल करने का फैसला लिया। डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 15 नवंबर सुबह 6 बजे से लेकर 16 नवंबर सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहेंगे। इस दौरान केवल इमरजेंसी सर्विस के लिए पंप की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पदाधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार से अपनी मांगों को लेकर कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये मीटिंग जो आज की है, ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई है जिला अम्बाला की, ढिल्लो साहब की अध्यक्षता में, इसमें क्या था कि हमने 28 तारीख को हरियाणा सरकार को एक लेटर दिया था कि भाई हमारी कुछ डिमांड्स हैं जिसकी वजह से डीलरों को नुकसान हो रहा है, उन पर ध्यान दिया जाए। तो इन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज हमने कल भी पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र मीटिंग की थी। आज अम्बाला के बाद अब जाएंगे हम पंचकुला। ये मीटिंग क्या है कि पंजाब सरकार ने वैट घटा दिया, जिससे हरियाणा के बॉर्डरिंग स्टेट्स जो बॉर्डर के एरिया के ज़िले हैं उनको बहुत भारी नुकसान हुआ। हमारी मांग है हरियाणा सरकार भी वैट घटाए, जिससे इससे डीलर का नहीं, इससे नुकसान सरकार का भी, रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर डीलर तेल बेचेगा तो सरकार को 16 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर ये तेल कम बेचेगा तो कहाँ से मिलेंगे? रेवेन्यू का नुकसान है सबसे ज़्यादा। अगर ये सरकार डिमांड नहीं पूरी करती तो आपका, हमने 15 तारीख को सुबह 6 बजे से लेके 16 तारीख को सुबह 6 बजे तक हम ना तेल खरीदेंगे ना तेल बेचेंगे। नो सेल नो परचेज, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के। हमारी जो आज मीटिंग हुई है, हमारी इसके बीच में 4 डिमांड्स हैं, जो कि पहले हमारे प्रधान जी ने सबसे पहले एक आपको हमारे वैट की समस्या बताई है। जो अब हमारी दूसरी समस्या है, हमारी वो कमीशन की समस्या है। पिछले 5-7 साल से हमारी कोई भी कमीशन नहीं बढ़ी है, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में डीजल और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमने टाइम टू टाइम सरकार को इसकी सूचना देते रहे हैं। सरकार ने हमारे को प्रॉमिस, आश्वासन बहुत दिया, लेकिन उन्होंने हमारी कमीशन अभी तक कोई भी बढ़ाई नहीं है। जबकि हमारे जो गैस कंपनियां वाले हैं, जो एलपीजी वाले हैं, उनकी कमीशन बढ़ के कहीं से कहीं चली गई है। लेकिन हमारी कमीशन के बारे में आज तक, अभी तक सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम साल में 2 बार आपकी कमीशन बढ़ाया करेंगे, लेकिन आज तक अभी उन्होंने हमारी कोई भी कमीशन बढ़ाई नहीं है। पलविंदर सिंह ओब्रॉय ने बताया कि पिछले दिनों सरकार की ओर से त्योहारों के दिनों में एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया, जिसके कारण तेल के दाम 10 रुपये तक कम हो गए। सरकार द्वारा लिए गए फैसले के कारण पंप संचालकों को 2 लाख से लेकर 20 लाख तक का नुकसान हुआ है। हमारी मांग है कि सरकार पेट्रोल पंप संचालकों के हुए नुकसान की भरपाई करे। वहीं उन्होंने बताया कि 1 साल में 2 बार पंप संचालकों की कमीशन बढ़ाने की पॉलिसी बनाई हुई है, और पंजाब के साथ लगते हरियाणा के जिले में चल रहे पेट्रोल पंप चालकों को भारी नुकसान हुआ है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ओब्रॉय ने बताया कि मार्केट में लोग डीजल की जगह पर बेस ऑयल के नाम पर बायोडीजल का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे जो मुद्दे आज हैं, हमें बहुत दिनों से हमारा इससे विवाद चल रहा है इन मुद्दों के ऊपर, और हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि भी डीलर्स के सर्वाइवल में जो इतनी दिक्कत तकलीफ़ें आ रही हैं उसको लेके हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस दी, चिट्ठियां लिखी, पर्सनली जाके सरकार को भी और डिपार्टमेंट्स को भी और भारत सरकार के मंत्रालयों में भी इसके लिए कंसर्न किया गया, लेकिन आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि पहला मुद्दा अभी रिसेंटली जो भारत सरकार ने एक्साइज़ कम की है 10 रुपये और 5 रुपये, उस एक्साइज़ के कम होने से जो छुट्टियों के दिन थे, दिवाली का दिन था, सभी पंप वालों के पास जो टैंक फुल थे स्टॉक में, और एक्साइज़ जितनी बारी पहले कम या ज़्यादा होती है कभी आगे कस्टमर को पास ऑन नहीं होती। ये पहली दफ़ा थी कि एक्साइज़ आगे पास ऑन की गई। उस पास ऑन होने की वजह से हमें सुबह 6 बजे नेक्स्ट डे जो कि बाउंडिंग्स हैं हमारी कि हमें रेट कम करना पड़ता है पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, और वो हमें रेट कम करना पड़ा, जिससे हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जो कि अगर मैं इसमें ये बात कहूँ कि 2 लाख रुपए से लेके 18 लाख रुपए तक प्रति डीलर उसकी सेल के हिसाब से उसको नुकसान हुआ है।
एक तो हमारी भारत सरकार से ये डिमांड है कि इसमें कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो इसको एक्साइज के माध्यम से इसको रीएम्बर्स करे और हमारे डीलर्स को इसको पैसा जो है वापस दिया जाए। दूसरी हमारी डिमांड जो है, एक बेस ऑयल के नाम से बायोडीज़ल, नकली डीज़ल जो है वो बिक रहा है, जिसकी इतनी सेल मार्केट में आ चुकी है क्योंकि उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, 30-32 रुपये की एक्साइज उसमें नहीं लगती और वो सीधा जीएसटी लगा के उसको सेल कर दिया जाता है। जीएसटी जो है बायर जो है बाद में एडजस्ट कर लेता है, उसको वो तेल 50-55 रुपये के बीच में टोटल पड़ता है, जबकि हमारा तेल 90 रुपये लीटर उसको मिलता है। तो इस करके इससे 40% तक सेल जो है पंप वालों की वो नीचे गिर गई है। तीसरा मुद्दा हमारा वैट का है। वैट अभी रिसेंटली पंजाब सरकार ने 10 रुपये और 5 रुपये कम किया है, जिससे कि हमारे सराउंडिंग जो बॉर्डर एरियाज़ के पंप हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सेल 50% तक गिर गई है, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। सर्वाइवल इससे पहले भी मुश्किल चल रहा था क्योंकि अपूर्व चंद्र कमेटी एक भारत सरकार ने 2007 में सिफारिश की थी, जिसकी रिपोर्ट 2009-10 में आई। उस कमेटी में ये कहा गया था कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को साल में 2 बारी पेट्रोल पंप डीलर की कमीशन को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन वो 17 से पेंडिंग पड़ी है। हमारी उस पर डिमांड है कि वो कमीशन जो है डीलर्स को दी जाए ताकि इनका सर्वाइवल आराम से हो सके। हमारी यही 4 मांगें हैं, जिसके लिए हमें ये सांकेतिक हड़ताल करनी पड़ रही है। 15 तारीख सुबह 6 बजे से लेके 16 तारीख सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल रहेगी, जिसमें हम ना तेल खरीदेंगे ना तेल बेचेंगे और इसमें हम जो भी इमरजेंसी सर्विसेज होंगी उनको तेल देते रहेंगे।